नमस्कार दोस्तों, फैक्ट ज्ञान टीवी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबमरीन यानी पनडुब्बियों के बारे में जानकारी दी गई है। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने पनडुब्बी शब्द पहली बार सुना होगा, क्योंकि आजकल के दौर में हर विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर जॉब करने वाले लोग। यदि आप डिफेंस में जॉब पाना चाहते हैं या फिर एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हर किसी देश के पास उनका मिलिट्री पावर होता है। मिलिट्री पावर के अंतर्गत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आता है, लेकिन सभी देशों के पास नेवी यानी कि नौसेना नहीं होती है, क्योंकि सभी देशों के पास समुद्री तट नहीं है। ऐसे देश को लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड इत्यादि। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के पास 7,516.6 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है। भारत की नौसेना के पास मुंबई और विशाखापट्टनम में पनडुब्बियों का स्क्वाड्रन है। अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि पनडुब्बियां नौसेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। तो आइए जानते हैं पनडुब्बियों के बारे में। पनडुब्बियां क्या होती है और कैसे काम करता है। पनडुब्बी एक प्रकार का जलयान यानी वाटरक्राफ्ट है, जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मानव सहित आत्मनिर्भर डब्बा होता है। पनडुब्बियों के उपयोग ने विश्व को राजनैतिक मानचित्र बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पनडुब्बियों का सबसे ज्यादा उपयोग सेना में किया जाता है और ये किसी भी देश की नौसेना का पहला हथियार बन गया है। पनडुब्बियां पहले भी बनाई गई थी, किंतु ये 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई तथा सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध में इसका जमकर प्रयोग हुआ। विश्व की पहली पनडुब्बी एक डच वैज्ञानिक द्वारा सन 1602 में और पहली सैनिक पनडुब्बी टर्टल 1775 में बनाई गई थी। इसमें पानी के भीतर रहते हुए समस्त सैनिक कार्य करने में सक्षम थे और इसलिए इसके बनाने के एक वर्ष बाद ही इसे अमेरिका क्रांति में प्रयोग में लाया गया था। सन 1620 से लेकर अब तक पनडुब्बियों की तकनीकी और निर्माण में बदलाव आया है। 1950 में परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बियों ने डीजल चलित पनडुब्बियों का स्थान ले लिया। इसके बाद समुद्री जल से ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली पनडुब्बियों का भी निर्माण कर लिया गया। इन दो महत्वपूर्ण आविष्कारों से पनडुब्बियां निर्माण क्षेत्र में क्रांति सी आ गई। आधुनिक पनडुब्बियां कई सप्ताह या महीनों तक पानी के भीतर रहने में सक्षम हो गई है। पनडुब्बी यानी सबमरीन सिगार के आकार की चारों ओर से बंद नोक है, जिसमें बैठकर मनुष्य पर्याप्त समय तक जल के अंदर रह सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे उतारकर ऊपर सतह पर ला सकता है। ये नौका सतह पर डीजल इंजन द्वारा और जल के अंदर विद्युत मोटर द्वारा चलती है। परमाणु शक्ति के विकसित हो जाने के कारण अब इसके परिचालन में न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग होने लगा है। जब पनडुब्बियां जल में डूबी रहती है, तब पैनोरामिक द्वारा पनडुब्बी के आधिकारिक जल के बाहर का दृश्य को देख सकते हैं। ये बोट वाटर टाइट सेल्फ नदी गहराई में जल के दबाव को सहने योग्य होती है। इसमें पानी भरने के लिए टंकियां होती है, जिन्हें नीरम टंकी यानी ब्लास्ट टैंक कहते हैं। इन टंकियों में पानी भरने पर पनडुब्बियां डूबती है और इस प्रकार इसकी बायोंसी न्यूट्रल हो जाती है। पनडुब्बी द्वारा आक्रामक कार्रवाई जल के अंदर ही होती है। शत्रु के जल यानों पर टारपीडो से आक्रमण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ पनडुब्बियों पर 12 इंच की तोप और एक हवाई जहाज रखने की भी व्यवस्था होती है। इस प्रकार पनडुब्बी को इच्छा अनुसार जल के अंदर अथवा सतह पर चलाया जा सकता है। पनडुब्बी का क्या काम होता है? पनडुब्बियों का मुख्य काम शत्रु देश की खुफिया जानकारी प्राप्त करना है, अपने महासागर में पेट्रोल लगाना, प्लास्टिक मिसाइल, टोरपीडो, पानी की सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलों को लॉन्च करना इत्यादि है। आजकल की न्यूक्लियर पनडुब्बियां 6 महीने तक मशीन पर पानी के नीचे रह सकती है। आजकल पनडुब्बियों का उपयोग पर्यटन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे देश हैं जो समुद्री जीव को देखने के लिए पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हैं। पनडुब्बियों में कैसे रहते हैं? पनडुब्बियों की जिंदगी सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है। पनडुब्बियों के अंदर की हवा को शुद्ध करने के लिए अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्साइड अवशोषण यूनिट, ऑक्सीजन उत्पादन यूनिट, गैस मॉनिटरिंग सिस्टम इत्यादि। पनडुब्बी के अंदर जितने भी क्रू होते हैं उनकी बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसी एक की छोटी सी गलती से सभी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन में मनोरंजन कक्ष, जिम्नेजियम कक्ष इत्यादि भी होता है।
पनडुब्बियों में पानी पीने के लिए आरओ प्लांट लगे होते हैं, लेकिन सबमरीन क्रू को रोजाना नहाने को नहीं मिलता। पनडुब्बी क्रू को डिस्पोजल पोशाक पहनना पड़ता है, जिसे 3 से 4 दिन में फेंक दिया जाता है। सोने के लिए पनडुब्बियों में बिस्तर लगे होते हैं, जिसकी चौड़ाई सिर्फ एक आदमी के लिए होता है। भारत के पास कितनी पनडुब्बियां हैं? भारत के पास परमाणु और डीजल इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रकार की पनडुब्बियां हैं। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों में 3 क्लास है, किलो क्लास, एसएसके और स्कॉर्पियन क्लास। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भारत के पास अरिहंत क्लास और अकूल क्लास है। अकूल क्लास सबमरीन भारत ने रूस से 10 वर्ष के लिए लीज पर लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।